दोस्तों, मृत्यु की प्रक्रिया ही जीवन है। जीवन वास्तव में जीवन नहीं है, यह मृत्यु की प्रक्रिया है और जिसे मृत्यु तक जाना है उसे जीवन से होकर जाना पड़ेगा। बिना जीवन के मृत्यु घटित नहीं होती। मृत्यु के होने के लिए जीवन आवश्यक है। जैसे पेड़ से फल निकले, फल में एक बीज मिला, वही बीज एक पेड़ बना, यही प्रक्रिया है। जीवन में ही मृत्यु है। जिसने जीवन में मृत्यु खोज ली उसने जीवन पूर्ण कर लिया। जीने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें एक उम्र काटनी है। जीने का अर्थ यह नहीं कि तुम हर साल केक काटकर जन्मदिन मनाओ। जीने का अर्थ है मृत्यु की ओर चलना। दोस्तों, एक बड़ी गहरी बात है। तुम जितना जी रहे हो निरंतर उतना ही मर भी रहे हो। पिछले साल तुम 25 साल के थे, इस साल तुम 26 के हो गए। तुम कह रहे हो कि तुम 1 साल और जिए, जबकि सत्य तो यह है कि तुम 1 साल और मृत्यु की तरफ आ रहे हो। तुम्हारे जीवन का 1 साल और खत्म हो गया है। तुम सिर्फ इतना कहते हो कि तुम 1 साल और जिए, बल्कि सत्य यह है कि तुम 1 साल और मौत के करीब आ गए हो। तुम बारीकी से देखो तो तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम जीना और मरना एक साथ कर रहे हो। तुम पल पल जी भी रहे हो और पल पल धीरे धीरे मृत्यु के करीब जा भी रहे हो। जीना मरना एक ही समय पर घटित हो रहा है, एक ही तरह से घटित हो रहा है। जितना जी रहे हो ठीक उतना ही मर भी रहे हो। दोनों बराबर चल रहे हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, बराबर है। जीवन और मृत्यु बराबर हो रहे हैं। मृत्यु को पाने के लिए जीवन जरूरी है। मृत्यु सीधी नहीं आती, इसकी तैयारी होती है। इसी तैयारी को जीवन कहा गया है। जीवन इसलिए है क्योंकि तुम मृत्यु की तैयारी कर सको। एक बात और बड़ी गहरी बात है, सुंदर बात है। जीवन और मृत्यु का भेद खेलने की बात है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु दोनों एक ही है। थोड़ा गहराई में जाओ। जैसे तुम जीवन को जीते हुए मर भी रहे हो, वैसे ही तुम जीवन के साथ मृत्यु भी भोग रहे हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं, जरा भी फिक्र नहीं है। तुम्हें ज्ञात ही नहीं है कि तुम मर भी रहे हो। जब तुम इस पर ध्यान दोगे, जब तुम इसे समझोगे, तभी तुम्हारा वास्तविक जीवन शुरू होगा। तभी तुम्हारा वास्तविक आनंद तुम्हें मिलेगा। जब तुम यह समझ जाओगे कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही हैं, तभी आनंद घटित हो जाएगा। उसी क्षण तुम जीवन के रहस्य को समझ लोगे। एक विशेष बात यह है कि जैसा तुम जी रहे हो वैसी ही मृत्यु होगी। जैसा जीवन तुम घटित कर रहे हो वैसी ही मृत्यु घटित होगी। कोई अंतर नहीं बचेगा। यदि जीवन में शांति और विवेक पूर्ण रहोगे तो मृत्यु के समय भी शांति और विवेक रहेगा। यदि जीवन में व्यर्थ की चिंता, अवसाद और तनाव से निकला है तो मृत्यु भी भय में घटित होगी। यदि जीवन में होश और ध्यान किया है तो मृत्यु भी होश में घटित होगी, ध्यान में घटित होगी। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु सुंदर हो तो जीवन को सुंदर होना ही पड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि मृत्यु एक महोत्सव की तरह आए तो तुम्हें जीवन को बसंत बनाना पड़ेगा। तुम जैसा जीवन के साथ करोगे मृत्यु वैसा तुम्हारे साथ करेगी। कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं, कोई भिन्नता नहीं। मृत्यु मूर्छा में घटित होती है। मरने से पहले व्यक्ति बेहोश रहता है, उस बेहोशी में मृत्यु होती है। जैसे नींद से पहले अर्ध निद्रा की स्थिति होती है और जो व्यक्ति जीवन में ध्यान करता है उसी की मृत्यु होश में घटित होती है, ध्यान में घटित होती है। वो मृत्यु के दर्शन कर लेता है और जो उसके दर्शन कर लेता है वह अमर हो जाता है। इसलिए तुम जो पूछ रहे हो कि एक दिन मरना ही है तो हम क्यों जी रहे हैं, इसका यही उत्तर है कि हम मरने के लिए ही जी रहे हैं। हम मृत्यु के लिए जीवन जी रहे हैं। अब सब कुछ मृत्यु की ओर निर्भर करेगा। वो महोत्सव बनकर आएगी या भय बनकर। अब मैं अंत में एक बात और कह देता हूँ। यदि जीवन को सुंदर बनाना है, यदि जीवन को आनंद में जीना है तो रोजाना मरने का प्रयास करो, मृत्यु का अभ्यास करो। अभ्यास में मैं तुम्हें जहर खाने को नहीं कहता, मैं तुम्हें सिर्फ कुछ देर श्वासन करने को कहता हूँ। इससे तुम मरना सीख जाओगे, क्योंकि जीवन मरने की ही प्रक्रिया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपका टॉपिक हमें पसंद आया तो हम आपके टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।